नमस्कार जी। नर्वस सिस्टम, आज बात करेंगे नर्वस सिस्टम पे, जो हमारी आगे क्लास होने वाली है लेवल 3। तो उसमें सारा हम नर्वस सिस्टम पे ही बात करेंगे। उसी के ऊपर स्टडी है हमारी सारी, वो क्लास सारी नर्वस सिस्टम के ऊपर ही है। तो नर्वस सिस्टम, हमें सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी है। और सेल जब फुल डे हम काम करते हैं तो टूटते हैं, और रात में जब रेस्ट पोजीशन में जाते हैं तो बॉडी उनको दोबारा रिवाइज करती है। ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो बना है न्यूरॉन सेल से। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड से हमारे 31 पेरिफेरल नर्व निकलती हैं। ब्रेन से हमारी 12 क्रैनियल नर्व निकलती हैं। और ब्रेन के और भी बहुत से फंक्शन हैं। 2 पार्ट हैं ब्रेन के, 4 लोब हैं ब्रेन के: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, माइलिन शीट, और भी बहुत से फंक्शन हैं ब्रेन के, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं क्लास के अंदर। तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो बना है न्यूरॉन सेल से। तो जब न्यूरॉन सेल डैमेज होने शुरू हो जाए तो इनको रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। यानी इतना ईजी नहीं कि न्यूरॉन सेल को रिवाइज करना। तो इसलिए क्या कहते हैं कि न्यूरोपैथी हो गई, जैसे डायबिटी न्यूरोपैथी हो गई, सुन्नपन आ गया, हाथों पैरों में आ गया। जब मोस्टली डायबिटी न्यूरोपैथी होती है, पैरों में सुन्नपन आ गया, जहाँ हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो गया, जब बर्निंग वाला पेन जो होता है वो भी इसके अंदर आता है। जब आपकी पेरिफेरल नर्व में हीट बढ़ जाएगी तो बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाएगा। तो फिर यानी हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट है इसको ट्रीट करना। और ये कब इफेक्ट होता है? जब हमारा विटामिन B12 कम होता है, जब बोन मैरो। अब जब भी आप टेस्ट करवाते हो, मोस्टली आप देखिए, जब भी किसी न्यूरोपैथी वाले डॉक्टर के पास आप जाएंगे कि मुझे सुन्नपन आ रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन है, तो पहले आपका विटामिन B12 चेक करवाएंगे। तो मोस्टली लेस मिलता है। फिर आपको मेडिसिन दी जाएगी, आप मेडिसिन खाएंगे। किसी का आप विटामिन B12 की मेडिसिन खाइए, आप खाने स्टार्ट कर देंगे। तो क्या आपको ये कंफर्म है कि जो मेडिसिन आप खा रहे हो बॉडी इसको ऑब्जर्व कर रही है? क्या बॉडी पर्याप्त मात्रा में जितनी आप ले रहे हो विटामिन B12 उतना वो उसको पचा रही है क्या? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। ये सारा डिपेंड है आपके लीवर के ऊपर कि लीवर उसको कितना एक्सेप्ट करता है, कितना अपने पास रखता है, कितना उसको थ्रो आउट करता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब बॉडी इसको नेचुरल तरीके से बनाती है, तो जब आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हुई है, तो ये हर एक इंसान का फर्ज बनता है इसके बारे में सोचिए। विटामिन B12 की बात नहीं, विटामिन D हो गया, और भी विटामिन कितने भी कम होते हैं, कि ये कम हुआ तो हुआ क्यों? हम बजाय इसमें सोचने की जगह से हम सीधा कि हमें मेडिसिन ले लो। मेडिसिन भाई जब तक लोगे तभी तक चलेगा ही, छोड़ दो फिर वहीं पे आ जाएगा। कितना पूरा करेगी मेडिसिन? कितने टाइम पूरा करेगी? कितने तक? जब तक खाते रहे चलता रहेगा ना। क्योंकि जब ऑलरेडी बॉडी तो इसको प्रिपेयर बनाती है, प्रिपरेशन करती है, अभी उसने बनाना बंद कर दिया। तो अभी उसने बनाना बंद कर दिया, इसके अंदर कोई ना कोई दिक्कत तो हमारे अंदर ही है ना, कि हमारा कोई मेटाबॉलिक सिस्टम डिसऑर्डर हुआ। जो पहले बनना था अभी नहीं बन रहा। तो हम क्यों नहीं वहां पे जाकर वहां पे माइंड का फोकस वहां पे करते कि भाई क्यों नहीं बन रहा? विटामिन B12 या बोन मैरो की डेफिशिएंसी आई तो आई क्यों है? इसका मतलब कोई ना कोई तो दिक्कत हमारे अंदर ही है ना। उसको फाइंड आउट करके क्यों नहीं कोशिश करता इंसान कि हम उसको ठीक करें? कैसे ठीक करें?
आपको पता है कि विटामिन B12 जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, बड़ी आंत में बनता है। कोई ना कोई दिक्कत वहाँ पे होगी, कोई ना कोई दिक्कत वहाँ पे तो है, इसलिए तो विटामिन B12 आपका कम हुआ। या तो उसका अपने डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करिए, या और क्या दिक्कत है उनको ठीक करिए। कोई ना कोई दिक्कत है कि इसको हम पूरा कर सके, हम क्यों बाहर से लें। तो ये चीज़ें जो हैं इसको बहुत डिटेल में हम जो लेवल 3 जो हमारे आगे आने वाला उसको पढ़ने वाले हैं कि क्यों डेफिशिएंसी होता है विटामिन B12, क्यों बोन मैरो कम हो रहा है, क्यों हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। तो जब भी आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा तो ये आपको लेस मिलेगा। आप डिमेंशिया का पेशेंट देख लीजिए, पार्किंसन का पेशेंट देख लीजिए, जो भी ब्रेन के डिसऑर्डर होंगे, क्रॉनिक डिसऑर्डर होंगे, या इंसोमेनिया में भी हो सकता है, वहाँ पे विटामिन B12 कम मिलता है। तो सिमिलर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आपके अंदर है, उसको कैसे पूरा करें। दूसरा, अब देखिए जितने भी पेन आते हैं, पेन किसके अंडर है? आपके नर्वस सिस्टम के अंडर है। ये हमारा हेड है। तो हेड यानी हेड का मतलब सबसे ऊपर, यहां भी सबसे ऊपर। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती कहते हैं कहाँ है उसका हेड ऑफिस, यानी सारे जो बड़े बड़े काम सारे हेड ऑफिस में होते हैं, वहीं पे सब लोग आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो बॉडी का सिस्टम है पूरा, वो सारा ही अंडर आपके हेड के पास है, यानी आपके नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन से चलता है, तो सब कुछ इसी के अंडर है। यानी सारा कंट्रोल जो करना है अपने ब्रेन ने करना है। तो आपके पेन को तो वही कंट्रोल करेगा। अब देखिए कहीं भी आपको कहीं पेन है तो आप लोग जो थेरेपियाँ करते हो, या कोई एक्यूपंक्चर करता है, जो कोई ऑरिकल थेरेपी करता है, या कोई पॉइंट दबाता है, कोई प्रेशर देता है, तो कभी कभी क्या होता है 2 मिनट में 1 मिनट में दबाते पेन कम हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो दबाने से पेन कम हुआ? क्या वो 1 मिनट के अंदर वो चीज़ हील होकर ठीक हो गई? नहीं, ऐसा नहीं होता। 1 मिनट ठीक नहीं हुई है, लेकिन पेन बंद हो गया। पेन किसने बंद किया? आपके नर्वस सिस्टम ने बंद किया, आपके ब्रेन ने पेन बंद किया। तो इसका मतलब जितने भी पेन हैं सारे हम उसको नर्वस सिस्टम से बंद कर सकते हैं। अब जो आप डे बाय डे ट्रीटमेंट कर रहे हो, कह रहे पेन ही बंद नहीं हो रहा, हम तो इतना ट्रीटमेंट कर दिया इसका तो पेन कम ही नहीं हो रहा, ठीक करते हैं फिर हो जाता है। तो वो जो पेन है वो कनेक्टेड है आपके नर्वस सिस्टम से। तो जब तक आप नर्वस सिस्टम को नहीं समझोगे तब तक कैसे आप ठीक कर लोगे? तो नर्वस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हमारे कहाँ पे ग्रे मैटर है, वाइट मैटर कहाँ पे, माइलिंग शीट कहाँ पे है, क्या क्या फंक्शन है हमारे ब्रेन के। जो 4 लोब हैं उनके सबके लोब के अलग अलग फंक्शन हैं। पेरिफेरल नर्व के क्या फंक्शन है, हमारे क्रैनियल नर्व के क्या फंक्शन है, उनको कैसे ठीक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेगस नर्व। जिसने वेगस नर्व को एक्टिव कर लिया ना, उसने सब कुछ कर लिया। जो हमारे ऋषि मुनि थे तो इसी पे तो कंट्रोल करते थे वो लोग, कि अपने वेगस नर्व को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यानी आपको ना भूख ना प्यास, बैठे रहो, मर्जी बैठ सकते हो, चाहे 10 दिन बैठे रहो कुछ नहीं लगेगा आपको। अगर आपने वेगस नर्व पे कंट्रोल कर लिया तो 10 दिन भी आप बैठे रहो, कहीं भी धूप लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी। और आपके चेहरे पे इतनी भी शिकन नहीं आएगी, कोई झुर्रियाँ नहीं आएंगी, कोई भूख नहीं, कुछ नहीं। तो ये कमाल है आपके वेगस नर्व का, जो आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम को कंट्रोल करती है। और यहीं से सब बीमारियां, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपकी पल्स रेट हाई हो गई, आपका गुस्सा हो गया, या आपके और जितने भी ऑर्गन सारे इसी के तो अंडर आते हैं। हम एक बहुत ही अलग से यूनिक एक तरीका लेके आए हैं आपको इसके बारे में कि कैसे इसको एक्टिव करेंगे हम लोग, कैसे इसको हम एक्टिव करके, यानी कि हम 5 मिनट के अंदर आपका बैठे बैठे बीपी को विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। जो मैं अभी लेवल 3 जो हमने अलग से तैयार किया है, इसमें से 50 से 60% मैं आपको ऐसे वाले डायग्नोस, ऐसी वाली चीज़ें बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमें हारा में करते हैं, या कोई मैगन की पड़ेगी, ना वायर की पड़ेगी, ना किसी चैन की पड़ेगी, ना किसी कलर लगाने की जरूरत पड़ेगी। यानी 50% चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँगा कि आप जो भी बीमारियाँ जो नर्वस सिस्टम के अंडर आएंगी उनको आप ऐसे ही ठीक कर सकते हो।
ऐसे ठीक कर सकते हो। कैसे करना है पूरा डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझाने वाले हैं क्लास के अंदर, कि कैसे हम उनको पेन को ठीक कर सकते हैं, या डिप्रेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे इंसोमेनिया, नींद नहीं आ रही किसी को, कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग। जैसे और भी बहुत नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे सीपी चाइल्ड हो गए, बच्चे जो बोल नहीं पाते, वो हो गए, डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, तो एंजाइटी हो गई, माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, तो सारी आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आती थी ये वाली चीज़ें। डायबिटीज न्यूरोपैथी होगी, जहाँ पे सुन्नपन आ गया, पैरों में सुन्नपन आ गया, जो आपके हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो ये सब कुछ हमारा आएगा लेवल 3 में, जो जल्दी ही हम आपके पास लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए। जिन्होंने भी लेवल 1 किया है, 2 किया है, लेवल 1 हमारा पेन के ऊपर था, लेवल 2 ऑर्गन बेस पे था, लेवल 3 जो हमारा वो नर्वस सिस्टम के ऊपर, यानी हमें समझना पड़ेगा हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, क्या नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा ब्रेन का सिस्टम क्या है, कैसे हम यहाँ से अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उसी को हम लेके आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।